आगरा की अदमातपुर तहसील में भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही नवागत एसडीएम के सामने अपनी समस्याओं को रखकर उनके निस्तारण के लिए ज्ञापन सौंपा। अदमातपुर तहसील क्षेत्र के गांव गोहिला और नगला रुंद में नहर विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते पानी ओवरफ्लो हो जाने से दर्जनों किसानों की खड़ी फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई थी, जिसकी सूचना तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों को फोन से दी गई। 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी जलमग्न हुई फसलों को संज्ञान में लेने नहीं आया। भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के पदाधिकारियों ने पीड़ित किसानों के साथ एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पीड़ित किसानों के नुकसान का सही आकलन कर उन्हें मुआवजा दिया जाए। यदि जल्द ही पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र सैकड़ों पीड़ित किसानों के साथ तहसील परिसर में धरना करने को मजबूर होगी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रदत्त गौतम, विश्वकांत मिश्रा, संजय कुशवाहा सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, उनके यहाँ से एक जगह पे नाली निर्माण के संबंध में डिमांड करी गई है। मामले को समझा गया, पूर्व में भी ये मामला आया हुआ है और इसके अंदर मैंने बात करी, उनके उपाध्यक्ष भी आए थे, उनसे भी बात करी गई है। क्लियर ये भरोसा दिलाया गया है कि सभी तथ्यों की जांच की जाएगी और राजस्व एवं विकास की टीम को साथ लेते हुए बेसिकली जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं वो करने का नियमानुसार प्रयास किया जाएगा। क्या पहले से वहाँ नाली वगैरह थी? नहीं, वहाँ पे जो इन लोगों ने जो शिकायत जो मुझे बताई है, मेरे संज्ञान में मैंने मौका देखा नहीं है। मौके का पहले निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि एक्चुअली कहाँ तक नाली है, कहाँ पे इंक्रोचमेंट है। इन सारे तथ्यों को देख करके ही उसी के बाद हम एक क्लियर डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि क्या किया जा सकता है। सर, इसी तरह की काफ़ी समस्या आती हैं किसानों की। तो आपने अभी पोस्ट है आपको जानकारी नहीं क्षेत्र तो क्या किस तरह से जांच की जाएगी और क्या नहीं? नहीं, मैंने इनफैक्ट जो यूनियन के भी जो लीडर्स आए थे उनको भी बोला और मेरा इनफैक्ट जब मेरी विभागीय मीटिंग भी हुई यहाँ पे, मेरा इस बात पे जोर है कि जितनी भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, खासतौर से नाली, चकमार्ग, तालाब, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट ना होने दिया जाए। सेकेंडली, इस पर किसी ना किसी गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही हैं, अमृत सरोवर हो गया या फिर खेल के मैदान हो गए। तो इस तरीके से कैसे सार्वजनिक उपयोग की भूमि के ऊपर हम लोग इन गवर्नमेंट स्कीम्स का कन्वर्जेंस के माध्यम से कुछ विकास कार्य करा सके। हाँ, फोकस यही रहेगा और यही मैंने एश्योरेंस जो लोग आके यहाँ पे मिले थे उनको। पिछले बीते दिनों में पानी के ओवरफ्लो हो जाने से इन प्रशासनिक अधिकारियों और नहर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से किसानों की सैकड़ों बीघा ज़मीन जलमग्न हो गई। फ़ोन पर सूचना देने के बाद भी अभी तक उन किसानों के पास कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। उनके जख्मों पर मरहम लगाने कोई नहीं आया। इस वजह से 10 दिन इसके ऊपर हो जाने के बाद हम आज मजबूरन यहाँ पे ज्ञापन देने आए हुए हैं और 15 तारीख का हम तहसील प्रशासन को अल्टीमेटम देते हैं। अगर पीड़ित किसानों की सुनवाई नहीं होती है तो हम धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, किसान हित में जो भी कुछ बन पड़ेगा सब करेंगे और अपने पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाकर रहेंगे। आज आपने ज्ञापन दिया, अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन मिला? अभी तक हमारी बात नहीं हो पाई है, केवल हमसे ज्ञापन ले लिया गया है। हमारे आने से 2 मिनट पहले एसडीएम उठ कर के चले गए। जब उन्हें ये दिखाई दे रहा था कि किसानों की भीड़ आ रही है तो हमें वो 1 मिनट का समय दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम यहाँ पर बैठ कर के धरना दे रहे हैं। नायब तहसीलदार जी अभी है मौजूद, उन्होंने हमें अवगत कराया है, आश्वासन दे दिया है। अभी बात होगी। अगर 15 तारीख तक, एट लास्ट 15 तारीख तक का जो समय हमने दे दिया है, लेखपाल कानून को यथासंभव जो भी अधिकारी अगर मौके पर पहुंचकर किसानों की नुकसान की भरपाई का अगर सही आकलन नहीं करेंगे तो 15 तारीख को हम यहाँ क्या करेंगे, तहसील प्रशासन और पूरी जनता देखेगी। 23 तारीख को बरहन रजवा की पटरी टूटने पर सैकड़ों बीघा किसानों की फसल जलमग्न हो गई, लेकिन आज तक तहसील से कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और ना ही किसी ने अभी तक कोई संज्ञान लिया है। हमने इंतजार देख करके आज हम तहसील में ज्ञापन देने आए हैं
और 15 तारीख तक का अल्टीमेटम देते हैं। अगर इन्होंने संज्ञान 15 तारीख तक नहीं लिया और हमको अवगत नहीं कराया तो हम तहसील का घेराव करेंगे और तहसील में आकर के आंदोलन करेंगे, तालाबंदी करेंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। क्या सूत्री मांगों को लेकर के आपने आने यहाँ धरना दिया है? किसानों के हित के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और किसानों के हित की हम बात कर रहे हैं और किसानों का हित हमें चाहिए।